लंबे अरसे के बाद आपको ये जो बहुत न्याय हम मिला लोगों है। ने इस बीच में बहुत सफर करा है और ले लो उसके भाई। बाद जो इतना अच्छा फैसला दिया है, हम बहुत खुश हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है मैम। हाँ बेटा, और मैंने इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज से हमने बहुत स्ट्रगल करा है इस बीच में, पर अब बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया है ये सब सुन के। नहीं लाऊंगी। और बिटिया खुद लॉ की स्टूडेंट है, पीसीजे की तैयारी कर रही है। वो खुद ये चाहती है कि मैं एक जज बनूं और समाज में ऐसे होने वाले दरिंद्रों को खुद मैं अपने हाथों से की सजा सुनाऊं। बुलंदशहर गैंगरेप पीड़िता को 9 सालों बाद इंसाफ मिला। खुशी की खनक उसकी आवाज में सुनाई पड़ रही थी, लेकिन एक दर्द भी था। दर्द उस खौफनाक मंजर का जो उस पर बीती, उस खौफनाक घटना का। इन 9 सालों ने एक गैंगरेप पीड़िता की जिंदगी बदल दी। उसके जीने का मोटिव बदल गया। कौन जानता है कि इन 9 सालों में क्या क्या हुआ। वो कितनी तड़पी, कितना रोई, कितना टूटी होगी, और फिर कतरा कतरा जोड़कर फिर से जिंदगी को बुनना शुरू किया होगा। आज इंसाफ मिल गया। गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ, लेकिन इन 9 सालों का हिसाब लगाने चले तो शायद कई शताब्दियां खत्म हो जाएं। गैंगरेप की वक्त वो नाबालिग थी, लेकिन आज जज बनना चाहती है। वो कहती है कि जज बनकर ऐसे दरिंदों को खुद अपने हाथों से सजा सुनाऊंगी, ताकि जो मुझ पर बीती, जो मुझ पर गुजरी, वो किसी लड़की को ना भुगतना पड़े। यूपी तक की टीम ने पीड़िता से इस फैसले के बारे में जानने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता के वकील ने फोन पर बातचीत की। आप इस फैसले से खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ मैम। अच्छा, ये भैया यही पूछ रहे हैं कि इतना लंबे अरसे के बाद आपको ये जो बहुत न्याय हम मिला लोगों है। ने इस बीच में बहुत सफर करा है और ले लो उसके भाई। बाद जो इतना अच्छा फैसला दिया है, हम बहुत खुश हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है मैम। हाँ बेटा, और मैंने इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज से हमने बहुत स्ट्रगल करा है इस बीच में, पर अब बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया है ये सब सुन के। हाँ बेटा, मैंने भी इनको यही समझाया कि बिटिया को नहीं लाऊंगी। और बिटिया खुद लॉ की स्टूडेंट है, पीसीजे की तैयारी कर रही है। वो खुद ये चाहती है कि मैं एक जज बनूं और समाज में ऐसे होने वाले दरिंद्रों को खुद मैं अपने हाथों से की सजा सुनाऊं। जी, तो यही थे, भाई लोग पूछ रहे थे कि एक बार बात है। मैंने कहा नहीं, मैं फ़ोन पे करा दूंगी। मैं सबसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सबने इतना सहयोग करा शुरू से अब तक। वो कहते हैं ना, जब इंसान हर तरह से टूट जाता है, फिर हौसला उसके पंखों को उड़ान देते हैं, हिम्मत देते हैं फिर से जिंदगी शुरू करने की, और फिर से जिंदगी बनाने की और कुछ बनने की। लेकिन वो रात, जब तारीख थी 29 जुलाई साल 2016, जब बुलंदशहर में NH 91 पर गैंगरेप की ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। क्या था ये मामला, डिटेल में समझिए। NH 91 पर खौफनाक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। नाबालिग बेटी और मां के साथ परिवार के सामने ही गैंगरेप किया गया। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं और 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। गैंगरेप के 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हर आरोपी को देना होगा 1,81,000 का जुर्माना, और ये जुर्माना सीधा पीड़िताओं को दिया जाएगा। वो रात जब एक तरफ मां तड़प रही थी और दूसरी तरफ नाबालिग बेटी, और दरिंदे बारी बारी से अपनी हवस का शिकार बना रहे। अब कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 9.5 साल बाद 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हर आरोपी को जुर्माने के तौर पर 1,81,000 रुपए देने का आदेश दिया गया है, और ये पैसा दोनों गैंगरेप पीड़िताओं, मां बेटी को सीधा दिया जाएगा। सभी 5 आरोपियों को, ये जॉइंट लायबिलिटी का केस था, सभी 5 आरोपियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है, और प्रत्येक आरोपी पर 1,81,000 टन ईच को अर्थदंड से आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो पीड़िता की माता को और पीड़िता को मिलेगा। जो परिवार के लोग हैं उनकी यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में उस वक्त 376D और 5/6 पॉक्सो एक्ट में
प्रावधान नहीं था। ये जो प्रावधान आया है ये वर्ष 2018 के अमेंडमेंट के बाद आया है। तो 9 सालों बाद ये इंसाफ मिला, जिसके बाद पीड़िता खुश है। वो कहती है कि इन सालों में इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आज इस फैसले को सुनकर सेटिस्फैक्शन मिली है। वो कहती है कि मैं जज बनना चाहती हूँ कि ऐसे दरिंदों को खुद अपने हाथों से सजा सुनाऊं, ताकि मुझ पर जो गुजरी, मुझ पर जो बीती, वो किसी बेटी पर ना बीते, वो किसी लड़की को सहना ना पड़े, उस वक्त से गुजरना ना पड़े। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।